हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। उससे पहले फर्स्ट पार्ट को हम क्लियर कर दें। फर्स्ट पार्ट में हमने ये सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से होते हैं। इसके हमने स्टैंडर्ड फार्मूला सीखा था और फिर हमने इसकी ज्योमेट्रिकल मेथड यानी कि ज्यामिति रीति हमने सीखी थी। पर आज की वीडियो में हम यहाँ पे ग्राफिकल इसकी मेथड करने वाले हैं। ओके, ग्राफिकल मेथड यानी कि चित्रमय रीति करने वाले हैं। चित्रमय रीति में आपको लिखता हूँ, चित्रमय रीति को समझने वाले हैं। ओके, और चित्रमय रीति है क्या, इसके बारे में हम आज पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो आज चित्रमय रीति को हम पूर्ण तरीके से समझेंगे। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखो चित्रमय रीति में क्या होता है, इसमें आपको एक ग्राफ, आपको यहाँ पे ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं इस तरह का ग्राफ बनता है। आप हमने सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन और नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमने सीखा था। ओके, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में क्या था कि दोनों साइड हमारे बराबर आने चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आने चाहिए, तब जाके वह सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होगा। और नॉट दी सॉल्यूशन में हमने सीखा था कि इक्वल टू के दोनों साइड बराबर नहीं होंगे, यानी कि नॉट इक्वल टू होगा। अब इसमें भी वही कंडीशन आती है आगे की। ग्राफिकल मेथड में क्या है माना कि हमने जो ये वाला जो इक्वेशन लिया था इसको हमने दो तरीके से किया था। एक किया था हमने x को इक्वल टू 1 मान करके और y इक्वल टू 1 मान करके, जो कि सॉल्यूशन था। ओके, जो कि सॉल्यूशन था। ओके, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन था ये वाला। और एक वाला हमने लिया था x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 वाला लिया था, जिसमें ये नॉट दी सॉल्यूशन है, नॉट दी सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में जो है ये सॉल्यूशन था। जो सॉल्यूशन होगा जिस इक्वेशन का, वो लाइन के अंडर ही रहेगा, यानी कि 1 और 1 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो ये 1 यहाँ पे इसके ऊपर ही लाई करेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर ही ये लाई करेगा। ओके, पर जहाँ पे नॉट दी सॉल्यूशन है वहाँ पे क्या होता है, जो इसमें नॉट दी सॉल्यूशन है इसमें क्या है, इसमें x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 है और ये नॉट दी सॉल्यूशन है। जहाँ नॉट दी सॉल्यूशन होगा वहाँ पे ये वाली लाइन के बाहर ये लाई करेगा। ओके, कहीं ना कहीं ये बाहर लाई करेगा, इसके ऊपर नहीं लाई करेगा, ये वाली लाइन के ऊपर। तो आप समझ गए कि चित्रमय रीति में हम किस प्रकार से हम दर्शाते हैं कि कौन सी लाइन में कौन सा वाला आपका वर्टिसेस आएगा या कोऑर्डिनेट आएंगे। ओके, अब हमने सीखा था इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक इस प्रकार का एक इस प्रकार का। ओके, वह दोनों बराबर है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा जिसमें आपको दोनों इक्वेशन दे रखी होंगी। अब हमें बताना होगा कि ये कौन से वाले, ये मतलब ये कौन से वाली लाइन पर ये निरूपित करते हैं, कौन सी वाली लाइन पर ये लाई करते हैं, तो ये हमें बताना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रही होंगी, एक ये वाली एक ये वाली। ये वाली हम फिगर को बोलते हैं, ये इंटरसेप्ट लाइन है, जो इस तरफ से हमें यहाँ पे जो है प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये इंटरसेप्ट लाइन है, इस पर लाई करती है। तो ये लाइन कहीं ना कहीं ये वाले पॉइंट पर जो है प्रतिच्छेद कर दी है, तो इसलिए हम इसको इंटरसेप्ट लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा हम किसको कहते हैं। और ये कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट यानी कि संगत होती है। मेरी बात कुछ समझ लो, मैं आपको अभी लिखा के नहीं बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। ओके, ये हमारी इंटरसेप्ट लाइन होती है जो संगत होती है, कंसिस्टेंट होती है। संगत यानी कि कहीं ना कहीं इसकी संगत हो रही है, कहीं ना कहीं ये कंसिस्ट हो रही है, तो इसको हम कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। अब दूसरी होती है आपकी पैरेलल लाइन। ये जो दो लाइन है ये दो इक्वेशन को दर्शाती है, जो मैंने ऊपर यहाँ लिखे हुए हैं। ओके, ये दोनों इक्वेशन को दर्शाती हैं, जो यहाँ पे यहाँ पे मैंने जो ये लिखे हुए हैं, इन्हें कहीं ना कहीं ये दो लाइन इसमें ये दर्शा रही हैं। तो ये दूसरी लाइन जो है ये आपकी पैरेलल लाइन है, जिसको हम बोलते हैं कि ये पैरेलल लाइन है। और ये समानांतर ये रेखा है जो असंगत है, यानी कि ये कहीं ना कहीं टच कर ही नहीं रही किसी को, तो ये असंगत लाइन है। और जो तीसरे प्रकार की होती है वो होती है आपकी संगत रेखा, जिसको हम कह रहे हैं, मतलब जिसको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर ये लाई करती है रेखा। ओके, यानी कि ये कंसिस्टेंट लाइन है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही लाई करती है।
अब देखो इनको हम अलग अलग रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे दो इक्वेशन सीखी थी, ये वाली ये वाली। यदि इनको हम रेशियो में लिखते हैं, कुछ रेशियो में हम इसको कुछ लिखते हैं। अब इन रेशियो में क्या है, यदि A/A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो इसका मतलब कि ये जो है आपका ये इसके बराबर नहीं आ सकता। ओके, यदि ये है तो इसका मतलब कि ये इंटरसेप्टिंग लाइन है, ये इंटरसेप्टिंग लाइन है जो यहाँ पे लाई कर दी है। ये वाले लाइन पर आपको ये वाला जो है फिगर बना देना है कि ये इस पर लाई कर रही है। जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो, तो आपको ये वाली लाइन दर्शा देनी है कि ये वाली इसमें फिगर बनेगा। ओके, जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल भी दिखा, 2x - 4y इक्वल टू 0 और 3x + 5y इक्वल टू 0। इसमें आपका A1 2 है, A2 3 है, और नॉट इक्वल टू का निशान हमें नॉट इक्वल टू लगा देना है। B1 - 4 और B2 5 है। ओके, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको ये दे रखा है। तो ये तो होगा इसकी पहली कंडीशन, जिसमें आपको A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हमें यहाँ पे दर्शाना है। अब एक होता है एक समाधान। एक समाधान मतलब जिसमें वन सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन को हम देखते हैं। अब इसमें क्या है, ये तो हो गया आपका पहला कंडीशन, ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, दूसरी में यदि आपका A1, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, दोनों इसमें तीनों की तीनों रेशियो बराबर हैं A, B और C के, तो इसका मतलब कि ये संपाती रेखा पर यानी कि कंसिस्टेंट को इंसिडेंट लाइन पर ये कर रहा है, को इंसिडेंट लाइन पर। ओके, यानी कि संपाती रेखा पर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं। जो मैंने आपको ये वाला बताया था, ये इस पे लाई कर रहा है। ओके, ये इस पे लाई कर रहा है, तो आपको ये ध्यान रहे। ओके, तो ये तो हो गई दूसरी कंडीशन। चलो आप इसके कुछ एग्जांपल को हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बना लेता हूँ। देखो ये वाला फिगर इसमें बनेगा, इसमें एक के ऊपर एक रेखा यहाँ पे जाई जा रही है। ओके, तो ये हुआ आपका दूसरा पॉइंट। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। माना एग्जांपल के तौर पर 3x + 4y इक्वल टू -5, ओके, एंड 6x + 8y - 10। तो ये दो इक्वेशन मान ले ली, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। इसमें क्या है, A1 यहाँ पे आपका 3 है और ये 6 है, इक्वल टू 4/8 इक्वल टू -5/10। इसके हिसाब से देखो, यहाँ पे 3 6 है, 4 8 है, और ये -5 और -10 है। तो इससे ये कट गया, ये 2, इससे ये कट गया, ये हो गया 2, माइनस से माइनस कटा और ये इससे कट गया तो बचा 2। 1/2 1/2 1/2 यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ओके, तो आप देखो ये तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कि ये वाली रेखा पर, ये वाली लाइन पर, ये इसका फिगर आपको बताना है कि ये इस पे लाई कर रहा है, एक कोइंसिडेंट लाइन पर लाई कर रहा है, संपाती रेखा पर लाई कर रहा है। ओके, और आपको मैं बता दूं इसके मैनी सॉल्यूशन है, इसके मैनी सॉल्यूशन है, यानी कि ये असंगत है, ये अंत है। ओके, ये अंत है, यानी कि इन्फिनिटी तक इसकी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है मैनी सॉल्यूशन इसका हो सकता है। ओके, और ये संगत रेखा पर लाई करता है। ओके, अब एक आता है आपका थर्ड पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट के बाद आपका चैप्टर ख़त्म। एंड देखो सबसे पहले क्या होता है, इसका होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या होता है, A1 जो A वाला जो पॉइंट है वो B वाले पॉइंट्स के बराबर तो होता है, पर B वाला पॉइंट C1 और C2 के बराबर नहीं होता। या ऐसे कह सकते हैं कि A1 का पॉइंट C1 और C2 के पॉइंट्स के बराबर नहीं होता। अब ये किसके बराबर होता है आपको बता दूं, ये होता है आपके पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन होती है,
जो मतलब एक दूसरे को नहीं छूती हैं, जो संगत नहीं होती है, ये असंगत होती है लाइन, जिसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। ओके, ये पैरेलल लाइन यानी कि समानांतर रेखा पर लाई करता है। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल काफ़ी हम इसका छोटा लेंगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेंगे। 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 6x प्लस 8y माइनस 15 इक्वल टू 0। ओके, तो हमने ये वाला, ये हो गया इसका फर्स्ट, ये हो गया इसका सेकंड इक्वेशन, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। आओ चलो हम इसमें रख के देखते हैं। तो A1 आपका दे रखा है 3/6 और 4/8 नॉट इक्वल टू -5 माइनस 15। तो आप देखो, इससे ये कटा तो 1/2 आ गया, इससे ये कटा तो 1/2 आ गया, इससे ये कटा तो 1/3 आ गया 3। तो इसका मतलब कि 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1/3। तो आप देख सकते हैं ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे बन गए। 1/2 के बराबर तो होगा, पर 1/2 नॉट इक्वल टू होगा 1/3 के। ओके, एंड ये समानांतर रेखा पर होता है। और आपको मैं बता दूं, इसके 9 सॉल्यूशन होता है, इसका कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, इसका कोई समाधान नहीं होता। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये मतलब ये कहीं ना कहीं छूता ही नहीं ना, तो इसलिए इसका कोई भी इसका सॉल्यूशन होता ही नहीं है, इसका नॉट सॉल्यूशन होता है, ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता ये। ओके, इसका कोई नॉट सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं है, इसका कोई हल है ही नहीं। तो ये तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि समानांतर रेखा पर ये लाई करता है, और इसलिए ये नो सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारी यही पर ही होती है, आज की वीडियो यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं, क्योंकि यहीं पर ही आज हम आपको पूरा चैप्टर हमने आपको सिखा दिया है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम अपने 4th चैप्टर के साथ, वहाँ पे हम आपका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।